डियर ऑल, दलित नोट पावर पर आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभान प्रसाद और एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। जो अभी रतन टाटा की डेथ के बाद वहां हजारों लोग अपनी संवेदनाएं श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मैंने बहुत ध्यान से वीडियोज और फोटोग्राफ्स को देखा तो उसमें कोई जानी पहचानी दलित पर्सनालिटी नहीं दिखी। ऐसा कैसे हो सकता है कि जहां पर इतने दलित लीडर्स हैं, 70-80 के आसपास एमपी हैं, वहां पर कोई नहीं दिखा। इसके पहले रतन जी की फ्यूनरल और शोक संवेदनाएं के इवेंट में दलितों का ना होना एक तकलीफ देने वाली बात तो है ही। इसके पहले क्या किसी दलित ने दलित पॉलिटिकल लीडर्स को कॉरपोरेट इंडिया के साथ बैठकर फोटो खिंचाते हुए देखा है? बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात करते हैं, तो कॉरपोरेट सेक्टर से, बड़े उद्यमियों से इतनी दूरी दलित लीडरशिप क्यों बनाकर रखती है? जब हम लोग कॉरपोरेट इंडिया से घुलने मिलने की कोशिश कर रहे थे तो कहीं न कहीं ये बात आ जाती थी कि क्या मिस्टर प्रसाद, मिस्टर श्याम बाबू, क्या आप लोग दलितों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं? नहीं, हम तो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि दलित समाज कॉरपोरेट इंडिया, या जिसे इंडिया इंक कहते हैं, उसके करीब आए, डायलॉग हो आपस में। पर जो दलित ग्रुप्स हैं, दलित पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दलित लीडर्स हैं, जो सीएम रह चुके हैं, डिप्टी पीएम तक भी लोग पहुंचे हैं, एक आध लोग, इनका कॉरपोरेट इंडिया से इनकी दूरी क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दलित मिडिल क्लास की चेतना में, दलित मिडिल क्लास की चेतना इनके लीडर्स के रूप में रिफ्लेक्ट होती है, तो कहीं कॉरपोरेट इंडिया हमारा दुश्मन तो नहीं है? आज जब हम गांव का अध्ययन कर रहे हैं तो एक गांव में 10, 20, 5, कुछ गांव में तो 2-2 सरकारी नौकर हैं, प्राइमरी स्कूल से टीचर से लेकर सिपाही से बाबू तक। लेकिन 5 गांव का जो अध्ययन किया है उसमें औसतन 160 दलित हर गांव से बाहर निकलकर पूंजीपतियों की फैक्ट्री में काम कर रहा है और अपनी जिंदगी, अपने घर वापस बदल दिया। माता पिता जमींदारों के यहाँ काम करना बंद कर दिए और इन्होंने अपने घर पक्के करा लिए और घर में अब खाना पीना ईस्टर्न यूपी में लगभग बराबर हो गया है या बराबर हो गया है। अगर नॉन वेज को मान लें अच्छा खाना, तो शायद दलित अब अच्छा खाना खाते हैं, ड्रेस भी इनके सुधर रहे हैं। तो ये सब तो प्राइवेट सेक्टर में जो मजदूरी पाए हैं, जो आप चले जाइए टाटा स्टील में, जहाँ 22,000 या 45,000 रेगुलर वर्कर हैं, वहाँ देखिए उसमें हमने तो शुरू किया था, लेकिन दलितों ने ही मना कर दिया टाटा स्टील में कि इनकी गिनती की जाए कितने दलित हैं। लोग उनका हम सेल्फ आइडेंटिफाई एज ए दलित नहीं करना चाहते हैं। तो जो दलित जमींदार से
व्यथित होकर मुक्ति चाहता है अपने जमींदार से, अपने गांव से, तो उसको बॉम्बे, दिल्ली, नागपुर, अहमदाबाद, बड़ौदा, कलकत्ता, तमाम शहरों में पूंजीपतियों की फैक्ट्रियों में उसे एक तरह की आज़ादी मिलती है और कैश मिलता है नौकरी के बदले, काम के बदले। गांव में पहले काम के बदले कैश नहीं मिलता था, इसलिए सैकड़ों साल से दलित अपने गांव में पड़ा रहा और जमींदारों की सेवा करता रहा। तो अगर प्राइवेट सेक्टर में इतनी ताकत है कि लाखों लाख करोड़ों दलितों को अपने पास वो जॉब दे सकता है, तो क्या इनके मालिकों से मिलने में दलितों का कोई नुकसान है? दलित उद्यमियों से पूछ लीजिए, दलित एनजीओ से पूछ लीजिए, और जो ये नीली पट्टी वाले मिशन चलाने वाले लोग हैं, क्या इन लोगों ने कभी इंडिया इंक से दोस्ती करना तो दूर, उनके पास जाकर उनसे मिलने का प्रयास किया है? अगर किया है, कोई फोटो वगैरह हो तो हम उसको यहाँ दिखाना चाहेंगे। तो ये बड़ी चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए कि जब हमारे अधिकार रोज खो रहे हैं, फीस माफी जैसे अधिकार भी हम खो चुके हैं, तो क्या सारी दुनिया को हम अपना दुश्मन बनाकर अपने सर पर बिठाएं और हमारी मुक्ति होगी उससे? तो ये सवाल मैं छोड़कर जा रहा हूं कि दलित लीडरशिप और ये मिशन वाले लोग प्राइवेट सेक्टर या कैप्टन्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री से इतना दूर क्यों रहते हैं, इतनी दूरी बनाकर क्यों रखते हैं? इस दूरी बनाने से दलितों का क्या लाभ होगा? हम तो नुकसान ही नुकसान देखते हैं। बाबा साहब तो तमाम लोगों से मिलते थे। बाबा साहब ने गोदरेज के फाउंडर से मुलाकात की थी, बाबा साहब राजा बड़ौदा से मुलाकात की थी, निजाम से मुलाकात करते थे, बड़े बड़े पूंजीपतियों से मुलाकात करते थे। डॉक्टर रतनलाल का कहना है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने तो तमाम पूंजीपतियों से चंदे लिए थे, साहू जी महाराज से बाबा साहब मिलते थे। पर आज की दलित लीडरशिप 100 साल बाद बड़े लोगों से मिलने में इतनी झिझक क्यों रखती है? क्या कॉन्फिडेंस की कमी है? क्या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है? या क्या दलित समाज के बारे में इनमें कोई भी चिंता नहीं है? देखते रहिए, फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए, कंट्रीब्यूट करिए, और अगले एपिसोड में कुछ ऐसी ही बातें होंगी। मसलन, क्या रवीश कुमार दलितों के दुश्मन हैं? जय भीम, जय भारत।